बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट टाइम हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो बेटा लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कुछ मेथड जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि सबसे पहले हम उसकी जो है ना ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं। फिर क्या है, ऊपर जो है ना हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास क्या चीज है कि कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्हीं एक्सपेरिमेंट की हम क्या करते हैं, थ्योरीज बनाते हैं। थ्योरी के बाद फिर वो क्या है बेटा, एक लॉ बन जाता है। तो उसी की एक बेटा एक एग्जांपल हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, स्टडी ऑफ मलेरिया। अब स्टडी ऑफ मलेरिया क्या हमारे पास एग्जांपल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब मलेरिया क्या चीज है बेटा हमारे पास कि शुरू के अंदर जो है ना डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है ना ये मलेरिया जो है ना फैल रहा था। मलेरिया क्या थी, वबा थी जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो है ना फैल रही थी। तो पाकिस्तान के अंदर भी क्या है बेटा मलेरिया जो है ना फैलने लगी। और मलेरिया किस वजह से फैल रही थी कि लोगों की यही सोच थी, लोग यही कंसीडर करते थे कि जितने भी मार्शी एरिया है, दलदली इलाके हैं, ठीक है, वहां का पानी जो है ना ड्रिंक करने से, अगर मार्शली जो वाटर है ये कंटामिनेट वाटर है, उसको ड्रिंक करने से ये क्या है बेटा मलेरिया जो है ना ये डिजीज हो रही है। तो पहली बात है बेटा मलेरिया है क्या चीज, एक इटालियन वर्ड है। इटालियन वर्ड है जिसका मींस क्या है, माला। माला किसे कहते हैं हम, बेड। और दूसरा हमारे पास है एरिया। एरिया जिसको कहते हैं बेटा एयर को, यानी कि वहां की जो एयर है ना बेड एयर, यानी कि जो मार्शी इलाकों की एयर होगी वो पॉइजनिंग एयर है, जहरीली हवा है। जब वो इनटेक करते हैं लोग तो क्या करते हैं बेटा मलेरिया जो है ना होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है कि ये मलेरिया की जो है ना सिम्टम क्या होती है। अगर कोई डिजीज ये हो भी जाती है किसी शख्स को तो उसकी अलामत क्या शुरू होगी बेटा, हाई फीवर जो है ना उसे होना शुरू हो जाएगा। और हाई फीवर भी ऐसे होगा कि कभी जो है ना बुखार हो जाएगा, कुछ दिन के बाद उतर जाएगा, डिसकंटिन्यूअसली जो है ना उसको फीवर होना शुरू हो जाएगा। और हाई फीवर के साथ क्या है बेटा कि जो पेशेंट होगा ना उसे वोमिटिंग भी आना शुरू हो जाएगी, उल्टियां वगैरह जो है ना आना शुरू हो जाएगी, के वगैरह जो है ना आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद नोजिया है, नोजिया भी होना शुरू हो जाएगा मलेरिया कंडीशन के अंदर। साथ में उसे स्वेटिंग, यानी कि हाई फीवर के साथ क्या है बेटा स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगी, पसीना वगैरह जो है उसे आना शुरू हो जाएगा। साथ में चिलिंग, यानी कि जब हाई फीवर होगा तो चिलिंग क्या होता है बेटा, उसको जो है ठंड वगैरह लगना शुरू हो जाएगी। इसके बाद शीविंग, यानी कि सर्दी की वजह से वो क्या है बेटा कभी उसकी बॉडी के अंदर। तो ये बेटा इसकी अलामत है, यानी कि अगर किसी भी शख्स को मलेरिया होती है तो जो मलेरिया पेशेंट है तो उनके अंदर जो है ना बेटा ये अलामत जो है ना जहर होना शुरू हो जाएगी। ये तो बेटा हमारे पास जो है ना इसकी सिम्टम है। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के अंदर। अगर किसी पेशेंट्स को जो है ना मलेरिया हो भी जाता है, मलेरिया का जो पेशेंट है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो बेटा 17वीं सेंचुरी के अंदर जो है ना कुछ अमेरिकन जो है ना साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है ना बेटा इसका ट्रीटमेंट जो है ना डिस्कवर किया। तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या है बेटा कि एक प्लांट था जिसे हम कहते हैं क्विना क्विना। अब क्विना की क्या है बेटा जो है ना बार्क ये इस्तेमाल की जाती थी किसके लिए बेटा, मलेरिया के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये बेटा फीवर के लिए जो है ना बेस्ट होती है और ये मोर इफेक्टिव थी मलेरिया के पेशेंट्स के लिए। और कुछ बेटा हमारे पास डिसऑनेस्ट जो है ना मर्चेंट है, जैसे यानी कि इसकी तादाद बढ़ती गई, मलेरिया के पेशेंट्स की तादाद बढ़ती गई और जो बार्क ऑफ टी थी क्विना ये कम होना शुरू हो गई। तो कुछ बेटा हमारे पास डिसऑनेस्ट जो मर्चेंट थे ना, इन्होंने क्या किया कि इस बार की जगह क्विना की जगह पे क्या है बेटा एक और प्लांट जिसकी बार रिलेटेड थी क्विना के साथ, उन्होंने जो है ना बेटा सिनकोना जो है ना ट्रांसफर जो है ना करना शुरू कर दिया। यानी कि अमेरिका से यूरोपियन के अंदर क्या है सिनकोना, इसकी जगह पर क्विना की जगह पे सिनकोना को जो है ना बेटा जो है ना ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। अब ये क्या चीज है, जो सिनकोना है ये क्या साबित हुई कि मोर इफेक्टिव थी, यानी कि मलेरिया के मरीज के लिए क्या है बेटा ज्यादा एफिशिएंट, इसकी जो एफिशिएंसी थी वो क्या थी बेटा ज्यादा, यानी कि मोर इफेक्टिव थी। क्यों, इसके अंदर बेटा जो है ना क्विनीन जो है ना मौजूद होती है, जो फीवर के लिए जो है ना मोर जो है ना इफेक्टिव होती है। तो ये तो क्या थी बेटा हमारे पास इसका ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी शख्स को मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो बार का इस्तेमाल करते हैं क्विना की, और उसके बाद क्या बेटा हमारे पास जो है ना सिनकोना जो है ना ये भी ट्रीटमेंट जो है ना बेटा इस्तेमाल की जाती है। तो उन्होंने बेटा कुछ जो है ना एक्सपेरिमेंट भी किए थे इसी के ऊपर, इसकी ट्रीटमेंट के अंदर। तो उन्होंने जो है ना 100 पेशेंट्स जो मलेरिया पेशेंट थे उनका ब्लड कलेक्ट किया और दूसरे बेटा जो है हेल्दी पर्सन थे उनका उन्होंने जो है ना बेटा ब्लड जो है ना कलेक्ट किया। तो उन्होंने बाद में देखा कि जो
पेशेंट थे, मलेरिया के पेशेंट थे, उनके ब्लड के अंदर क्या थे बेटा, कुछ माइक्रोब्स थे, उनके अंदर प्लाज्मोडियम था, लिविंग क्रिएचर थी, जो क्या काज कर रही थी बेटा, मलेरिया। तो उन्होंने ये साबित किया कि मलेरिया के लिए जो है कोई मार्शी एरिया जो है ना मस्ट नहीं करते, वो लाजमी नहीं होते, मार्शी या ड्रिंकिंग वाटर या कंटामिनेटेड वाटर जो है ना वो लाजमी नहीं है, बल्कि उनके अंदर क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग क्रिएचर माइक्रोब्स जो है ना मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, मलेरिया जो है ना काज करते हैं। अब इसकी काजेस के ऊपर आते हैं। तो ये 1878 के अंदर जो है ना कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेटा इसके ऊपर वर्क किया। तो उन्होंने डिस्कवर किया कि मलेरिया जो है ना जो ट्रांसफर हो रही है, जो मेन इसकी काजेस है वो क्या, हमारे पास लिविंग क्रिएचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोब्स होते हैं। और उसके बाद अदर साइंटिस्ट थे 2 ईयर लेटर, उन्होंने अपनी रिसर्च की, तो उन्होंने भी सेम यानी कि जो है ना कहा कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, पेशेंट्स के ब्लड के अंदर लिविंग क्रिएचर मौजूद होती है। फिर 3rd ईयर बाद, ठीक है, 3 ईयर लेटर अगेन जब रिसर्च आई, तो उन्होंने रिसर्च के अंदर भी क्या लिखा था बेटा कि लिविंग क्रिएचर, और लिविंग क्रिएचर वो है क्या चीज बेटा, प्लाज्मोडियम है, यानी कि प्लाज्मोडियम के थ्रू क्या है बेटा, मलेरिया जो है ना ये काजेस थी। तो ये मेन जो हमारे पास मलेरिया की काजेस थी वो प्लाज्मोडियम थी, ना कि ड्रिंकिंग या कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करना, वो मस्ट नहीं है, बल्कि मेन क्या हमारे पास प्लाज्मोडियम। तो उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया कि अगर कोई आउटडोर स्लीप करता है तो उसको भी क्या है बेटा, मलेरिया के चांस क्या है, कम हो जाएंगे। या कोई स्मोकी फायर, ठीक है, स्मोकी फायर के पास जो है ना वो स्लीप करता है, तो उससे भी क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम जो है ना वो ट्रांसफर होने के चांस उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, आउटडोर है, ठीक है, या कोई नेट वगैरह यूज करता है मॉस्किटो के लिए, तो उसको भी क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम की जो काजेस हैं वो कम होते जाएंगे, मलेरिया की काजेस कम होते जाएंगे। क्योंकि बेटा जो मेन हमारे पास मलेरिया की काजेस हैं वो क्या चीज है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, मॉस्किटो के थ्रू। अब अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की, यानी कि अगर एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर ये किस तरह से ट्रांसफर होता है, तो बेटा जितने भी हमारे पास फीमेल मॉस्किटो होती है, जिस तरह हमारे पास एनोफिलीज है। अब एनोफिलीज क्या है कि ये प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करेगी ह्यूमन बॉडी के अंदर, मैन के अंदर ये ट्रांसफर करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कोलेक्स मॉस्किटो। अब कोलेक्स मॉस्किटो किसके अंदर ट्रांसफर करती है, प्लाज्मोडियम को स्पैरो के अंदर, यानी कि चिड़िया के अंदर। और किस मेथड के थ्रू, कि अगर कोई हमारे पास हेल्दी मॉस्किटो है, अब वो क्या करती है, किसी पेशेंट यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है, जब उसको वो बाइट करेगी, काटेगी, तो वो क्या है, मॉस्किटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम आ जाएगा। जैसे फिर वो नेक्स्ट यानी कि ह्यूमन को अगर बाइट करती है या स्पैरो को बाइट करेगी, तो अपने प्लाज्मोडियम को क्या कर देगी, नेक्स्ट ट्रांसफर कर देगी। और वो प्लाज्मोडियम है क्या चीज, हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मुसलसल क्या है बेटा, डिवीजन होती रहती है और इनकी जो है ना तादाद बढ़ती रहती है। जैसे इनकी तादाद बढ़ती रहेगी, हमारे पास के इन्फेक्शन के चांस भी बढ़ते जाएंगे। इन्फेक्शन है क्या चीज, इन्फेक्शन कहते भी इसे हैं कि जैसे हमारे पास माइक्रोब्स की ग्रो इंक्रीज करती जाएगी, माइक्रोब्स की तादाद बढ़ती जाएगी, लिविंग क्रिएचर की तादाद बढ़ती जाएगी और इन्फेक्शन काज करेगी। और वो इन्फेक्शन क्या हमारे पास, मलेरिया है। तो बेटा ये हमारे पास है स्टडी ऑफ मलेरिया। और मलेरिया क्या हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, जिसको हमने क्या है बेटा, सॉल्व किया है बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। यानी कि ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन बनाई, इसके ऊपर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या है बेटा कि इस डिजीज को, जो मलेरिया डिजीज है, इसको क्या हमने बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू इसकी ट्रीटमेंट की। उस ट्रीटमेंट के अंदर हमने क्या यूज की, डिफरेंट प्लांट्स की जो है ना बार्क इस्तेमाल की। इस तरह हमारे पास सिंकोना की बार्क है, कोई ना ये दो हमारे पास जो है ना दरख्त हैं, टू हमारे पास क्या है, टी, इन दोनों की जो बार्क है वो यूज की जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो बेटा ये हमारे पास स्टडी थी मलेरिया के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे पास डेटा एनालिसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।